दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे इनके बारे में आज हम जानेंगे। आचार्य विनोबा भावे, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में पेण नामक गांव में हुआ था, जो कि कोंकण में है। और इनका जो मूल नाम था वो विनायक नरहर भावे था और विनोबा उनका उपनाम था। इनके जो पिता थे उनका नाम शंभूराव भावे था और माता उनका नाम रुक्मणी देवी था। पिता एक प्रशिक्षित बुनकर थे और माता एक धार्मिक महिला थी जो कर्नाटक से थी। ये अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। इसके बाद इनका जो शिक्षण हुआ वो महाराजा सयाजी राव जो बड़ौदा के हुए, यूनिवर्सिटी हुई वहाँ बड़ौदा में इनका शिक्षण हुआ। और वहाँ लेकिन इनका शिक्षण इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। महात्मा गांधी जी का उन्होंने जब एक भाषण सुना तो उनको प्रेरणा हुई और वो महात्मा गांधी से मिलने गए और जून 1916 को वो महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने अपनी जो डिग्रियां थी, जो कागज़ थे उनके, वो सब जला दिए और पढ़ाई छोड़ दी और साबरमती आश्रम के लिए समर्पित हो गए। इनको विनोबा भावे जो है, इनको महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है और ये महात्मा गांधी के विचारों से उन्होंने जो सत्याग्रह शुरू किया था उससे बहुत प्रभावित थे। और महात्मा गांधी ने उन्हें साबरमती में बुलाया था, वहाँ वो रहते थे और इस तरह से इनका जीवन चल रहा था। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम किए, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो जिसके लिए जाने जाते हैं, वो था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन में इन्होंने जो धनवान भूमि जिनके पास थी, जो धनवान थे और भूमि बड़े प्रमाण में जिनके पास खेती की ज़मीन थी, उनसे उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने इनको ज़मीन दान दी। वो इन्होंने जिन किसानों के पास ज़मीन थी नहीं थी, उनको इन्होंने दी और इस तरह से एक बहुत बड़ा समाज सुधार का इन्होंने आंदोलन चलाया था। इसके साथ भगवत गीता पर भी इन्होंने एक किताब लिखी है, मराठी अनुवाद किया है उसका, गीताई नाम से, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं, जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया तब पहला सत्याग्रही जो उन्होंने नियुक्त किया था वो विनोबा भावे जी को किया था और तभी से विनोबा भावे जी जाने लगे थे। 1920 और 30 के बीच ये कई बार जेल गए
और लगभग अंग्रेज़ों का के विरुद्ध आंदोलन करते हुए आज़ादी के संघर्ष में कई बार जेल गए और लगभग 5 सालों का अवधि इन्होंने जेल में बिताया। और 21 अप्रैल 1921 में वर्धा आश्रम का चार्ज लेने के लिए गांधी जी ने के निर्देश पर ये यहाँ आए और इन्होंने यहाँ वर्धा आश्रम का चार्ज लिया और एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की। इसके साथ ही 1934 में इन्होंने वर्धा में ही पवनार आश्रम की स्थापना की, जिसमें अनेक सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाते थे। और बाद में गांधी जी ने इन्हें केरला में वाइकोम भेजा था। वहाँ हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराने का मुद्दा था, तो वो प्रवेश कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण जवाबदारी विनोबा भावे जी को दी थी। इनके कार्यों के लिए इनको कई बड़े बड़े इनाम मिले, जैसे रेमन मैक्स से जो अवार्ड आता है 1958 में दिया गया इनको। भारत रत्न इनको मरणोपरांत 1983 में दिया गया। और एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है, श्रीमती इंदिरा गांधी जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनको रूस जाना था, लेकिन उसी समय इनका निधन हो गया। तो इंदिरा जी ने अपने रूस का दौरा रद्द करके वो इनकी अंत्येष्टि में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई। इतना आदर सम्मान उनके प्रति था। तो ये एक महान व्यक्ति हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक महान व्यक्ति हो गए हैं और ये जो हमने श्रृंखला शुरू की है ये इसलिए की है कि अब हमारे देश का जो कल्चर है वो बदल रहा है। नई जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए, उनके लिए जो हमारे महान पुरुष थे उन्होंने क्या क्या त्याग किए और क्या क्या उनके लिए संघर्ष किए, ये उनको इसका उनको ज्ञान होना चाहिए, इसका उनको आभास होना चाहिए। इसलिए ये हमने ये शुरू किया है। क्योंकि अभी यदि आप आज किसी 12वीं के विद्यार्थी से पूछेंगे, मैं 12वीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई विनोबा भावे कौन थे, तो वो बता नहीं पाएगा। वो नहीं बता पाएगा कि उन्होंने क्या किया लोगों के लिए। और ऐसे एक नहीं अनेक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, कई हैं, सरदार पटेल, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत, सुभाष चंद्र बोस, कई असंख्य नाम हैं। तो ये लोगों, हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको उनको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये हम इसको वीडियो को बना रहे हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि इन महान व्यक्तियों के लिए दान कीजिए। मैं आपसे दान मांग रहा हूँ, लेकिन ये दान मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। इनके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इनको पहुँचाइए ताकि लोग इनके बारे में जान सकें, उनकी संस्कृति क्या है, उनके लिए उनके बुज़ुर्गों ने क्या किया, ये लोग जान सकें। इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये इनके प्रति आपकी एक श्रद्धांजलि होगी, इन महान पुरुषों के प्रति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।